नमस्कार, संसद टीवी की विशेष प्रस्तुति में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर स्वागत है। मैं हूं सुरेंद्र कुमार। अभी हमारे साथ मौजूद हैं राजस्थान के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष और राजस्थान राज्यसभा सांसद मदन राठौड़ जी। मदन जी, संसद टीवी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा पहला सवाल, आपका कार्यकाल 1 साल हो चुका है बतौर राज्यसभा में। प्रदेश की अहम भूमिका, जिम्मेदारी आप निभा ही रहे हैं स्टेट में बीजेपी की। ऐसे में बतौर राज्यसभा सांसद आप कैसे देखते हैं उन चुनौतियों को राजस्थान के विकास को लेकर? देखिए, हमें पार्टी ने अवसर दिया राज्यसभा में प्रतिनिधित्व करने का, तो हम राजस्थान के हितों का ध्यान रखते हैं। हम केंद्र से राजस्थान को किस प्रकार का लाभ दिलवा सकें, इसमें हमारी भूमिका रहती है। हमारे प्रश्न होते हैं वो भी इसी प्रकार के होते हैं कि जिनमें हम राजस्थान को और किस प्रकार से सहयोग दिलवा सकें। इसके अलावा देश में किस प्रकार से विकास होना चाहिए, ये सब काम हम यहाँ बैठ के करते हैं। पहले तो हम राजस्थान की चिंता किया करते थे, अब चूंकि राज्यसभा में, इसलिए पूरे देश में कहाँ किस प्रांत में किस प्रकार हम आम नागरिक का जीवन स्तर ऊंचा उठा सकते हैं, किस प्रकार का योगदान दे सकते हैं, उस दिशा में हम लोग अपनी भूमिका निभाते हैं। 1 वर्ष पूरा हो गया है, तो वैसे तो मेरा विधायी कार्यों में तो अनुभव है। पहले मैं राजस्थान विधानसभा में भी विधायक भी रहा हूँ, स्टेट मिनिस्टर का दर्जा भी रहा है, इसलिए वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन यहाँ एक अलग तरीका है, अलग प्रक्रिया है काम करने की। अच्छा लगा मुझे राज्यसभा में, बहुत अच्छा लगा। सर, अगर हम बात करें, आपने कहा आप प्रदेश में भी आपने लंबे समय से काम किया है, लोगों के बीच लगातार आप जाते रहे। एक आपकी जो छवि है वो संघर्ष वाले नेता की रही है। आपने राजस्थान की विधानसभा को बखूबी देखा है, काम किया है, बतौर मंत्री आपका वो रहा। ऐसे में स्टेट में और केंद्र के बीच में आप एक कड़ी की तरह काम करते हैं। कैसे देखते हैं राज्यसभा सांसद की भूमिका को शून्यकाल के माध्यम से, प्रश्नकाल के माध्यम से, क्योंकि सरकार संसद के प्रति जवाबदेह है। ऐसे में सांसदों के सवाल, उनके उठाए गए विषय बहुत इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। इसे कैसे देखते हैं आप? देखिए, यदि वैसे हम शून्यकाल मिलता है तो शून्यकाल में भी ऐसे कुछ विषय, जैसे नैतिक शिक्षा को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, ये जो हल्के स्तर की भिक्षावृत्ति है उसको रोकने का भी प्रयास हम लोग करते हैं। ऐसे कुछ बिंदु है जिससे नई पीढ़ी को संस्कारित कर सकें, देशभक्ति उनमें पैदा कर सकें, इस प्रकार के हम शून्यकाल में लेते हैं। इसके अलावा भी कोई ऐसी समस्या है जो जिसके लिए केंद्र का ध्यान आकर्षित करना होता है, तो वैसे बिंदु भी हम शून्यकाल में उठाते हैं। शून्यकाल में यदि मैंने नहीं उठाया और किसी और सदस्य ने उठाया तो हम उसमें अपने आप को जोड़ने का भी काम करते हैं। वो भी उसमें प्रक्रिया के तहत व्यवस्थाएं हैं। और बाकी प्रश्न होते हैं, हम खुद भी तो प्रश्न उठाते हैं, किसी और ने प्रश्न उठाया तो पूरक प्रश्न भी हम लोग उठा लेते हैं। तत्काल संभव हुआ तो मंत्री जी उसका जवाब भी दे देते हैं। तो इससे राजस्थान के हितों का हम ध्यान रखने की पूरी कोशिश करते हैं। जो कोई विधेयक आते हैं, उन विधेयकों में, या कोई प्राइवेट बिल है, ऐसा कोई लगता है तो हम प्राइवेट बिल भी वो भी लगाते हैं। ये सारी प्रक्रियाएं हैं। फिर चर्चा में भाग लेना, चर्चा अलग अलग डिबेट्स होती है, तो उनमें भी हम कोशिश करते हैं कि अपने विचार जो है उसमें हम सबके सामने रखें। ये ध्यान रखना पड़ता है कि ये राज्यसभा के स्तर का विषय है तो ही रखेंगे, इस बात का भी हम विशेष रूप से ध्यान। सर, अगर हम बात करें, आपने बताया राजस्थान का, आपने बताया राज्यसभा का, ऐसे में जो चुनौतियां रहती हैं प्रदेश स्तर की, उनको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि लोकसभा सांसद का एक बात करें तो एक क्षेत्रफल निर्धारित रहता है कि उसी क्षेत्रफल में उन्हें काम करना है, लेकिन राज्यसभा सांसद की बात करें तो उनका क्षेत्रफल पूरा राज्य हो जाता है। तो कौन से ऐसे विषय हैं बतौर राज्यसभा सांसद, हम शिक्षा की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, हम रोजगार की बात करें, हम पर्यटन की बात करें, क्योंकि पर्यटन की दृष्टि से राजस्थान का नाम अगर लिया जाए तो पर्यटन में सबसे अग्रणी है। ऐसे में कौन से ऐसे विषय हैं जो राजस्थान को विकास की ओर आगे ले जाने में अग्रसर हैं? ये आपने ठीक कहा। हमारे यहाँ अरावली पर्वत श्रेणियाँ हैं और उसमें कई ऐसे रमणीक स्थल है, कई ऐसे मंदिर हैं, कई ऐसे महत्वपूर्ण भवन बने हुए हैं, दर्शनीय स्थल है। तो आजकल देखिए, जैसे कश्मीर में पर्यटन
को सुरक्षा में थोड़ा बहुत दिक्कत भी आ रही है, तो हम पूरा लाभ राजस्थान में लेना चाहते हैं। हम राजस्थान में पर्यटन का बहुत उपयोग हो सकता है, संभावनाएं बहुत प्रबल है। तो हम लोग ये सारी कोशिश करते हैं कि वहाँ ये यहाँ प्रचारित करवाना। हमारे यहाँ बड़ी बड़ी हवेलियाँ हैं, जंतर मंतर है, यहाँ पर हमारे यहाँ पर ऐसे ऐसे पर्वत अरावली है, आबू माउंट है, ये कुंभलगढ़ क्षेत्र है। ऐसे क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, वहाँ होटल्स लगवाने के लिए भी हम यहाँ के मंत्रालय से भी बात करते हैं। उनको आसान किस्तों पर किस प्रकार से ऋण दिया जा सके, किस प्रकार से प्रचार प्रसार हम दुनिया में फैला सकें कि राजस्थान में भी संभावनाएं हैं। आई कम इन राजस्थान, और एक दिन राजस्थान में ठहरो, ये सारा कुछ हम करते हैं कि राजस्थान में देखो। इसके अलावा औद्योगिक विकास के लिए भी हम काम करते हैं। राजस्थान में प्रबल संभावनाएं हैं, तो हमारे राजस्थान की सरकार भी काम कर रही है। राइजिंग राजस्थान किया, जिसमें 35 लाख करोड़ का जो MOUs हुए, उन MOUs की बात हम यहाँ रखते हैं। हमारे यहाँ कच्चा माल बहुत है, रॉ मटेरियल्स प्रबल है, बहुत प्रचुर मात्रा में। तो हम चाहते हैं कि वो उद्योग भी हमारे यहाँ लगे, तो हमारा उत्पाद बाहर बिके, कच्चा माल बाहर नहीं बिके। हमारे यहाँ की प्रतिभाएं हैं, हम उनका उपयोग राजस्थान में करना चाहते हैं। पहले क्या होता था, अच्छे डॉक्टर, अच्छे इंजीनियर, अच्छे वैज्ञानिक सब बाहर जाते थे, बाहर जाकर के और विदेशों में जाकर के लाभ देते थे। एक व्यक्ति को तैयार करने में सरकार का बहुत धन लगता है, केंद्र सरकार का भी पैसा लगता है, राजस्थान सरकार का भी पैसा लगता है, उस परिवार का भी पैसा लगता है। और वो सब विदेश अपनी प्रतिभा बाहर जाके दिखाएगा तो वहाँ विकास करेगा। इसलिए हमने वो सब व्यवस्थाएं राजस्थान में देने का काम किया कि वो राजस्थान में आए, यहाँ पर राजस्थान में काम करे, और राजस्थान में यदि काम करेगा तो निश्चित रूप से राजस्थान को इसका लाभ मिलेगा। सर, संसद टीवी से बात करने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। जी, तो ये थे मदन राठौर जी, जिन्होंने बताया किस तरह से राजस्थान को विकास की ओर अग्रणी वो करने के लिए लगे हुए हैं। राज्य की बात हो या केंद्र की, दोनों से वो मिलकर विकास के इस पथ पे लगातार आगे बढ़ रहे हैं। संसद टीवी के लिए सुरेंद्र कुमार।